हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम हमारा नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशियबिलिटी। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एलिमेंट्री कैलकुलस है उसका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, हम एकदम बेसिक से समझेंगे। अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तब भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा या सेट एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये तब भी काम आएगा। आईआईटी जेईई के लिए भी ये काम आएगा। मतलब एकदम बेसिक टॉपिक है, तो आप ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, अवकलनीयता क्या होती है, किसी बिंदु पर किसी फलन की अवकलनीयता क्या होती है, और उसके बाद दक्षिण हस्त अवकलज, उस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर दक्षिण एवं बाम हस्त अवकलज अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों ही क्या होते हैं आज हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए किसी बिंदु पर अवकलनीयता। बिंदु के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि बिंदु कहाँ का है, कौन सा बिंदु है। तो उसके लिए अपन पहले को एक सेट लेते हैं और वो सेट लेते हैं अपन अंतराल के रूप में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये अंतराल आर का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस अंतराल का एक इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, अभ्यंतर बिंदु यानी इसके अंदर का कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, सी बोल दिया। अब कोई फलन है एफ एक्स जो कि वास्तविक मानी फलन है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन जो है, ये वास्तविक मानी फलन जो है वो इस बिंदु सी पर, जो कि उस अंतराल का अभ्यंतर बिंदु है। ठीक है, तो उस अंतराल का ये जो अभ्यंतर बिंदु है, तो ये फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कब कहलाएगा? तो ये फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कब कहलाएगा दोस्तों? यदि सीमा लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसको अच्छे से आप ध्यान से देख लो, याद कर लो, काफी काम आएगा। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सीमा अगर परिमित रूप से विद्यमान हो, किस रूप से विद्यमान हो? परिमित रूप से विद्यमान हो। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये फलन उस पॉइंट सी पर क्या है, अवकलनीय है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों, कोई वास्तविक मानी फलन, वास्तविक मानी फलन किसको बोल रहे हैं कि भाई उस फलन से जो हमको प्राप्त होगा, एक्स के स्थान पर आप कुछ रखोगे, रखने के बाद आपको फलन के मान के रूप में जो प्राप्त होगा अर्थात फलन का जो रेंज होगा, रेंज वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी आपको हमेशा वैल्यूज है वास्तविक मान के रूप में अगर मिले तो हम उस फलन को वास्तविक मानी फलन कहते हैं, और वही फलन उस बिंदु पर अवकलनीय फलन कब कहलाएगा, अवकलनीय कब कहलाएगा? जब लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्या होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा। और इसी लिमिट को दोस्तों, इस पूरे चीज को ही हम एफ डैश सी से व्यक्त करते हैं। डैश मतलब अवकलन, बिंदु सी पर अवकलज परिभाषित करो, इसलिए आप वहां पे ये लिखे हो। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के मन में अगर ये डाउट होता है कि इसके अभ्यंतर बिंदु क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, तो जब आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें आपको और अच्छे से आगे क्लियर होगा। अभ्यंतर बिंदु मतलब आप इतना मान लो कि ए और बी को छोड़ करके कोई वहां पे बिंदु, क्योंकि अब मैं आपको इस अभ्यंतर बिंदु बताने के लिए मुझे नेबरहुड का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, सामीप्य का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो वो आपने अभी वो पढ़ा नहीं है, तो उसको इसके लिए बाद में स्टडी है। अभी आप केवल ये मान लो अभ्यंतर बिंदु मतलब ये जो है, ये जो पूरा का पूरा आपको ये इंटरवल दिख रहा है, तो ये जो इंटरवल है उसका ये अभ्यंतर बिंदु है। इसका मतलब ये इंटरवल इसका एक नेबरहुड है, नेबरहुड पॉइंट ये इसका। यानी कि कुल मिलाकर के ना ए और बी को छोड़ करके जो बीच में जो कोई बिंदु है उनमें से है सी, ऐसा आप मान लो। यानी सी के अगल बगल में और भी बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए उस इंटरवल के। ठीक है, सी के अगल बगल में बहुत सारे पॉइंट्स अगर हैं तो सी इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर आप बोलोगे सर ये जो सी है आप इंटीरियर पॉइंट लिए हो, अभ्यंतर बिंदु के रूप में अगर आपने सी को लिया हुआ है सर, तो क्या मैं यहाँ पे अभ्यंतर बिंदु के रूप में ए को ले सकता हूँ क्या? तो देखो, ए को हम यहाँ पे अभ्यंतर बिंदु नहीं कहेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं ए लेता हूं तो ए के इर्द गिर्द अगर मैं पॉइंट्स खोजूंगा तो वो पॉइंट्स मुझे इंटरवल में नहीं मिलेंगे, बिकॉज इंटरवल की शुरुआत ए से हो रही है बी तक। तो
एक इस तरफ के पॉइंट्स तो इंटरवल में शामिल है, लेकिन एक इस तरफ के पॉइंट्स तो इंटरवल के बाहर है ना दोस्तों, तो ए उस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ए उस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। इंटीरियर पॉइंट वो होगा जिसके इर्द गिर्द के अनेकों अनेक अनंतता अनेक बिंदु जो है वो उस इंटरवल में शामिल होने चाहिए। तो ऐसा तब हो सकता है जब सी जो है वो ए से उस पार और बी के इस पार वाला बिंदु हो। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा बताने का मन किया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। वैसे आप जब नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ोगे, आगे चल करके आप जब पढ़ोगे, थोड़ा स्टडी करोगे ना, तो वो आपके सिलेबस में आगे आपको मिलेगा दोस्तों। तो फिलहाल हमारा कंसेप्ट अवकलनीयता समझने का है, इसलिए हम वापस लौट आते हैं इस पे। तो परिमित रूप से अगर ये सीमा विद्यमान है तो वो फलन जो है वो अवकलनीय कहलाएगा, और इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब कंसेप्ट आता है दक्षिण एवं वाम हस्त अवकलज क्या होते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपको बिंदु सी पर ही, बिंदु सी जो अपन ने लिया हुआ है x = c पर, अगर आपको दक्षिण हस्त अवकलज देखना है दोस्तों, तो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो, दक्षिण मतलब राइट है ना, आर एफ डैश सी, एफ डैश मतलब अवकलज, आर मतलब दक्षिण हस्त अवकलज, और बिंदु सी पर देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे सी दिख रहा है, और इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ, देखो दक्षिण बोल रहे हो इसलिए एफ सी प्लस एच लिखना, माइनस एफ सी लिखना, अपॉन एच लिखना। ठीक है, और इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी प्लस 0, यानी एफ डैश का राइट हैंड लिमिट हो गया। ये एफ डैश का कौन सा लिमिट, पॉइंट सी पर राइट हैंड लिमिट हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यस, ठीक, कहीं भी डाउट हो बिंदास रूप से आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब सुनो, ध्यान से सुनो, इसको अपन और किस तरीके से लिखते हैं वो भी देख लो आप, क्योंकि आप दक्षिण हस्त अवकलज पढ़ो ना, इसलिए x टेंस टू c प्लस लिख लो, या फिर आप x टेंस टू c प्लस 0 लिख लो। इसका मतलब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, एफ एक्स, उसी चीज को लिखना है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये ऐसा, ठीक है। अगर वही मुझे कोई पूछता कि सर अगर अपने को राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना है तो क्या ऐसे लिखेंगे उसको, तो एल एफ डैश सी लिखूंगा, जहां आर है वहां एल आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, ये एफ सी प्लस एच है ना, यहाँ एफ सी माइनस एच आ जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा, अपॉन एच रहेगा। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी माइनस 0 बोल सकते हो, और जैसे यहाँ पे एक्स टेंस टू सी प्लस 0 लिख रहे हो, एक्स टेंस टू सी, उसी चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हो। तो अपन लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब इसका, और ये फिर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों देखो, अगर आपको मान लो प्रश्न आता है, सवाल आता है और आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है, तो अब आपका काम क्या है वो सुनो दोस्तों। आपको ना जिस भी बिंदु पर, ठीक है, मान लो x इक्वल बिंदु C बोल दिया अपन, और इस पर आपको फलन क्या अवकलनीयता की जांच करनी है, तो आप क्या करोगे बताऊं, आप पहले उस बिंदु पर फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, इन दोनों का अस्तित्व होना चाहिए दोस्तों, अस्तित्व होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। अगर इन दोनों में से किसी एक या दोनों का भी अगर अस्तित्व नहीं हुआ तो फिर तो अवकलनीयता की तो बात ही छोड़ दो, फिर अवकलनीय नहीं होगा। तो पहली शर्त तो ये कि दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, ये ऐसा, दोनों का अस्तित्व हो और दोनों बराबर भी हो। अगर ये दोनों शर्तें आपको फलीभूत होती दिख रही है तो आप बोल देना कि हाँ बिंदु x बराबर c पर फलन क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपने देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने देखा। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इक्वल है, तो फलन अवकलनीय है। और अवकलनीय देखो ना, यहाँ पे देखो फर्क क्या है, c प्लस 0, c माइनस 0, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये दोनों इसमें सम्मिलित है, दोनों इसमें शामिल है, दोनों का अस्तित्व और दोनों बराबर है, इसलिए उसका भेदभाव यहाँ हट गया है। इसलिए जब हम फलन को बोलते हैं, और ये क्यों लिखा मैं ऐसे,
मैं बोला ना, ये अगर इसका अस्तित्व है, ये परिमित है, इसका मतलब फलन अवकलनीय है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फलन अवकलनीय है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका अस्तित्व है, तो समझ जाना कि राइट लेफ्ट दोनों का अस्तित्व, दोनों बराबर है, तभी फलन अवकलनीय है। तो ये जो है इन दोनों को एक साथ समेटे हुए है, इसलिए से यहाँ पे प्लस माइनस का आपको भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया अवकलनीयता की परिभाषा। अभ्यंतर बिंदु किसको बोलते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो इंटरवल है वो, यहाँ पे ए नहीं ना, यहाँ पे सी होगा दोस्तों। सी क्या है, इसका अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, यानी ऐसा बिंदु जिसका ये नेबरहुड कहला सके। ठीक है, तो आपने समझ गया अभ्यंतर बिंदु क्या है, वो भी कंसेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, वैसे उस पर मैं अभी जब फाइनल ईयर के लिए मैं सेकेंड ईयर के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी सेकेंड ईयर के अब न्यू सिलेबस में आपको पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सत्र 2024-25 से अब सेकेंड ईयर में भी अब आपका थोड़ा बहुत जो मैथ्स है वो सिलेबस चेंज हो गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट बुक हो गया, सेकंड बुक में रियल एनालिसिस आ गया, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट है, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो कंसेप्ट हमेशा आपका क्लियर रहना चाहिए, हर चीज आप समझते रहो, कहीं भी कोई दिक्कत न जावे, कहीं कोई डाउट ना आवे। तो ये आप अच्छे से समझ गए हो। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आपने अवकलनीयता की परिभाषा देखा दोस्तों, अवकलनीयता के लिए शर्त देखा आपने। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई अंतराल है ए बी। अब इस अंतराल में कोई फलन परिभाषित है, मान लो एफ। ठीक है, अब इस अंतराल में कोई फलन परिभाषित मैंने एफ कर दिया, इंटरवल ए बी टू रियल नंबर्स आर। ओके, अब ध्यान से सुनो, पॉइंट ए पर देखो, इस अंतराल का शुरुआती बिंदु पॉइंट ए पर फलन अवकलनीय कब कहलाएगा, यदि अब देखो ए के इस पर तो कुछ है ही नहीं ना, ए के सारी देखो, ए के उस पर की सारी कहानी है। इंटरवल जब बनता है तो ए के उधर और बी के इधर, तो ए पर अवकलनीय कब कहलाएगा फलन बताओ, ये जब ये विद्यमान हो एफ डैश ए प्लस जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अंत बिंदुओं पर अवकलज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतराल ए बी के अंत बिंदु मतलब एंड पॉइंट्स मतलब अंत्य। अंत्य मतलब इधर वाला किनारा वाला बिंदु और उधर वाला किनारा वाला बिंदु, दोनों को हम सम्मिलित रूप से अंत्य बिंदु बोलते हैं, जिसमें ए और बी मतलब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और बी बिंदु बी पर अवकलनीय कब कहलाएगा, यदि देखो बी के, अब मैं बोलूंगा बी के, तो बी के राइट हैंड साइड में तो कोई पॉइंट नहीं है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स हैं। अंतराल भाई, अंतराल देखोगे तो ए के इधर बिंदु है और बी के इधर बिंदु है, ए के इधर कोई बिंदु नहीं है, बी के उधर कोई बिंदु नहीं है, तो बी पर अवकलनीय कब कहलाएगा, यदि बी पॉइंट बी पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बिकॉज बी के लेफ्ट साइड पॉइंट्स है ना इंटरवल के, तो ये ए पर अवकलनीय कहलाएगा यदि इसका अस्तित्व, और बी पर अवकलनीय कहलाएगा यदि इसका अस्तित्व। तो दोस्तों ये एक शर्त थी अंत बिंदु पर अवकलनीय होने की। चलिए दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पहला वीडियो है अवकलनीयता का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी फलन के अवकलनीय अवकलनीयता के लिए मतलब एक प्रमेय है, जबरदस्त प्रमेय। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो निश्चित तौर पर वो संतत होगा, किंतु अगर यदि कोई फलन संतत है तो उसके अवकलनीय होने की कोई गारंटी नहीं है, और इसको हम एक जबरदस्त उदाहरण से भी सिद्ध करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों, आप इसको जरूर देखिएगा। और वो वीडियो मेरे ख्याल से आज शाम को ही मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो फटाफट अब अपलोड होते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको अगर सच में ये चाहिए कि हाँ भाई इसकी वीडियो सीरीज आती रहनी चाहिए, वीडियो सही आपको हेल्प अगर मिल रही है, तो आप निश्चित तौर पे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सारे दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि आपको अगर इससे मदद मिल रही है तो जरूर वो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए, ताकि हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। और चैनल पर जाकर के आप अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी काफी सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, तो आपकी हेल्प के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।